हरे कृष्णा। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उपदेशामृत में वर्स 8। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वर्स है और बेसिकली ये माइंड कंट्रोल के ऊपर इसमें बताया गया है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए कि किस तरीके से भक्ति में हमें जो अपने माइंड है उसको कैसे डील करना है। तो ठीक है, कौन आज रीड करेंगे? कोई हैंड रेज कर सकते हैं तो फिर हम लोग ये रीडिंग शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ, भावना होता है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंता। तो एक बार ये पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तत् नाम रूप चरित आदि आदिसु अनुस्मृतयो क्रमेण रसना मनसि नियोजय तिष्ठन् व्रजे व्रज तत् अनुरागी जन व्यक्ति अनुगामी कालम नेत अखिलम पूर्ण उपदेश सारम। ठीक है, प्लीज मतलब भगवान कृष्ण का नाम, पवित्र नाम, रूप, स्वरूप, चरितादि, चरित्र, लीलाएं आदि सुकीर्तन चर्चा करने या उत्तम रीति से कीर्तन करने में, अनुस्मृतियों तथा स्मरण करने में, क्रमेण धीरे धीरे, रसना जीभ, मनसी तथा मन, नियोज्य लगातार, तिष्ठन रहते हुए, व्रजे व्रज में, तत् भगवान कृष्ण को अनुरागी अनुरक्त जन व्यक्ति अनुगामी पीछे पीछे चलते हुए, कालम काल या समय को नयेत उपयोग करना चाहिए, अखिलम पूर्ण इति इस प्रकार उपदेश उपदेश का सारम सार मूल तत्व। अनुवाद। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य गुण, रूप तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी सीधी जीभ या मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे व्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्तों के पद चिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त हैं। तात्पर्य। क्योंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्य में लगा रहे। मन में सैकड़ों हजारों संस्कार हैं जो न केवल इस जन्म के हैं अपितु विगत अनेकानेक जन्मों के भी हैं। कभी कभी ये संस्कार एक दूसरे के संपर्क में आकर विरोधी चित्र उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार मन का कार्य बद्ध जीव के लिए खतरनाक बन सकता है। मनोविज्ञान के विद्यार्थी मन के वैदिक मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों से भलीभांति परिचित है। भगवद गीता में कहा गया है, येयं वापि स्मरन् भावं तया जयन्ते कलिवरं तं तमेवेति कौन्तेय सदा तदा स्वभाविता। अपना शरीर त्यागते हुए मनुष्य जिस जिस दशा का स्मरण करता है वह दशा उसे अवश्य प्राप्त होगी। मृत्यु के समय जीव का मन तथा बुद्धि अगले जीवन के लिए एक विशेष प्रकार के सूक्ष्म स्वरूप वाले शरीर का निर्माण करते हैं। यदि मन सहसा ऐसी वस्तुओं के संबंध में सोचता है जो हितकार नहीं है, तो उसे अगले जन्म में उसी के अनुसार जन्म लेना पड़ता है। दूसरी ओर यदि कोई मृत्यु के समय कृष्ण का चिंतन करता है तो वह गोलोक वृंदावन नामक वैकुंठ लोक में भेज दिया जाता है। देहांतर की यह विधि अत्यंत सूक्ष्म है, अतएव श्रीला रूप गोस्वामी भक्तों को अपने मन को प्रशिक्षित करने का उद्देश्य देते हैं, जिससे वे कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ भी स्मरण न रख सके। इसी प्रकार जीव को केवल कृष्ण के विषय में बोलने के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद चखने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। श्रीला रूप गोस्वामी आगे सलाह देते हैं, तिष्ठन व्रजे, मनुष्य को वृंदावन में या व्रज भूमि में किसी भी भाग में रहना चाहिए। व्रज भूमि 84 कोस के क्षेत्रफल तक मानी जाती है। एक कोस 2 वर्ग मील के बराबर होता है। जब मनुष्य वृंदावन को अपना आवास बनाता है तो उसे वहां किसी समुन्नत भक्त की शरण ग्रहण करनी चाहिए। इस तरह मनुष्य को कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के ही विषय में सोचना चाहिए। इसकी और अधिक व्याख्या श्री रूप गोस्वामी ने भक्ता रसामृत सिंधु में की है। प्रभु जी पढ़ेंगे आप ये श्लोक। कृष्णां स्मरन् जन चास्य प्रेष्ठ निजं निजसमीहितं तत् कथार शचासो कुर्याद्वासं प्रजे सदा। यस माता जी। थैंक यू। भक्त को सदैव ब्रज के दिव्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और सदैव कृष्ण स्मरण जन्म चास्य प्रेष्ठम अर्थात श्री कृष्ण तथा उनके प्रिय पार्षदों का स्मरण में लगना चाहिए। ऐसे पार्षदों के
पद चिन्हों पर चलकर और उनके नित्य पद निर्देशन में आश्रय लेकर भक्त भगवान की सेवा करने के लिए प्रबल इच्छा प्राप्त कर सकता है। पुनः श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, एवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही तद्वा लिपसूना कार्य व्रज लोकानुसारतः। ब्रज के दिव्य क्षेत्र ब्रज धाम में मनुष्य को परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा भगवान के पार्षदों की सी भावना से करनी चाहिए और उसे अपने आप को कृष्ण को किसी विशेष संगी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के अंतर्गत रहकर उसके पद चिन्हों पर चलना चाहिए। यह विधि साधन बंधन को अवस्था में संपन्न किए जाने वाला आध्यात्मिक अभ्यास तथा साध्य भगवत साक्षात्कार दोनों ही अवस्थाओं में लागू होती है जब कोई सिद्ध पुरुष अर्थात आध्यात्मिक रूप से पूर्ण आत्मा होता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस श्लोक पर निम्न प्रकार से टीका दी है, जिसने अभी तक कृष्ण भावनामृत में रुचि का विकास नहीं कर लिया है उसे सारी भौतिक प्रेरणाओं को त्याग देना चाहिए और समुन्नत विधि विधानों का अर्थात कृष्ण तथा उनके नाम रूप गुण लीलाओं आदि के कीर्तन तथा स्मरण का पालन करते हुए अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए। इस प्रकार ऐसी वस्तुओं के लिए रुचि उत्पन्न करके मनुष्य को वृंदावन में रहने तथा किसी योग्य भक्त के निर्देशन एवं संस्करण में कृष्ण का नाम यश लीलाओं तथा गुणों का स्मरण करने में अपना समय बिताना चाहिए। भक्ति के अनुशीलन के विषय में समस्त उपदेशों का यही सारांश है। बस यहाँ पे रुकिएगा, बहुत महत्वपूर्ण ये वर्ष है। तो देखिए, ये सबसे पहले इस वर्ष में क्या बताया जा रहा है ना कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका जो पर मतलब इस श्लोक में सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि मन को क्या करना चाहिए, 24/7 भगवान के विषय में ही लगाना चाहिए, भगवान के विषय में सोचना चाहिए, है ना। तो ये जब सुनते हैं कि अच्छा लगाना चाहिए तो क्यों वाई, है ना। और जैसे बताया जा रहा है कि वृंदावन में रहते हुए, है ना, और हमेशा भगवान के विषय में सोचना चाहिए, अब 24 घंटे, है ना, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। क्यों भगवान ऐसा मतलब क्यों यहाँ पे रूप गोस्वामी ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान ऐसा बोलते हैं ना, भगवान भी यही चीज बोलते हैं कि, है ना, सततम कीर्तनम, है ना, सततम मतलब 24/7। तो अभी यहाँ पे उसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इसलिए जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं ना, एक दूसरे जगह का ही एक्सप्लेनेशन है बेसिकली। तो अभी भगवान ने तो भगवत गीता में बोला है सततम कीर्तनम कीर्तन तो माम, तो अभी यही चीज है कि क्यों करें। तो 2 रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक तो ये है कि मन को अगर हम नहीं कंस्ट्रक्टिवली भगवान की सेवा में एंगेज करेंगे तो मन क्या है कि मन फिर वो डिस्ट्रक्टिव कार्यों में एंगेज रहेगा, है ना। जैसे मन का कंपैरिजन किससे किया जाता है, छोटे बच्चे से, है ना। जब छोटा बच्चा कोई ऐसा अगर उसको कोई कंस्ट्रक्टिव कार्य नहीं दीजिए करने के लिए तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्टिव ही करता रहेगा, है ना। तो उसको बेस्ट क्या है, उसको कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्यों में लगा देना, तो फिर वो एंगेज रहेगा। तो हमारा मन भी अगर जैसे जितने भी लोग एक ये था कि जितने भी लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनके साथ एक ये रहता है कि दे आर सेल्फ ऑब्सेस्ड, है ना, अपने विषय में ही सोचते रहते हैं, है ना, हमेशा अपने विषय में सोचते रहेंगे। तो जितने लोग डिप्रेशन में जाते हैं ये मोस्टली लोगों के साथ होता है। क्यों सेल्फ ऑब्सेस्ड, या तो क्या होता है, या तो अपने विषय में सोच सोच के अपना मतलब डिप्रेशन में रहते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा है, मेरे साथ वैसा नहीं किया जा रहा है ना। और या तो फिर वो दूसरे को डिप्रेशन में डाल देंगे, है ना। जिनके पास खाली दिमाग है वो फिर ऐसे ही बैठ के वो दूसरे से बात कर करके उसको डिप्रेशन में डाल देते हैं, है ना। जिनका मन तो या तो खुद रहेंगे या तो किसी और को तो देंगे, ये तो पक्की बात है। तो ये तो हम सभी का अनुभव होगा, है ना। तो या तो खुद के विषय में सोच सोच के खुद को दुखी करेगा, या तो दूसरों को कुछ ना कुछ छेड़ता रहेगा, कुछ ना कुछ उनको परेशान करेगा, कुछ ना कुछ टॉन्ट मारेगा, क्योंकि उसको कुछ तो है नहीं करने के लिए, तो किसी न किसी को दुखी करेगा। जो थोड़े से व्यक्ति अच्छे लोग होते हैं वो अपने आप को दुखी करते रहते हैं, लेकिन जिनका माइंड कंट्रोल नहीं है बट थोड़े अच्छे हैं वो अपने आप को करते हैं। और जो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल है उनका सेल्फिशनेस का, वो सोचते नहीं हम क्यों करें, हम तो दूसरों को दुखी करके आराम करेंगे, मतलब। तो ये दोनों, बट प्रॉब्लम यही है कि मन का कंट्रोल नहीं होना, है ना, वो समस्या है। क्योंकि आप किसी को भी 24 घंटे ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें अंदर कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा जिसके लिए आप उसको सुना सकते हो है कि नहीं। तो इसीलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है माइंड का कंट्रोल। नहीं तो अभी क्या है कि इसको कंट्रोल करना ऐसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि हम भी शांति से रहें, दूसरों को भी शांति से रखें, रहने दें, है ना, जियो और जीने दो। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि अगर ये पूरा जो जीवन मिला है ये क्या है, इसी मन को तो ट्रेन करने के लिए है ना, कि मन वास्तव में एट द टाइम ऑफ डेथ वो भगवान के ऊपर लग जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा पूरा जीवन, है ना, सफल हो जाता है और हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, है ना। तो यही तो परफेक्शन है ह्यूमन लाइफ का,
इसलिए शिला प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का जो पर्पस है वो क्या है, मन को प्रशिक्षित करना। कैसे मन को प्रशिक्षित करना, कि मन भगवान के ऊपर लगे और पूरा जीवन वास्तव में उसी की तैयारी कर रहे हैं, है ना। पूरा जीवन हमारा प्रिपरेशन है इसके लिए कि हमारा ग्रेजुअली मन धीरे धीरे भगवान पे लगता रहे, और जब जिस समय हमारी मृत्यु हो तो भगवान के विषय में सोचते हुए ही हम शरीर को त्याग दें, है ना। नहीं तो जिसके विषय में सोचेंगे अगला जीवन उसी का मिलने वाला है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, मन को कंट्रोल करना, है ना। खुद के भी जब तक जीवित है तब तक भी शांति से रहें और दूसरों को शांति से रहने दें। और दूसरा क्या है कि अल्टीमेटली हम जो मेन पर्पस है, अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ तो यही है, भगवान को प्राप्त करना। वो कैसे होगा, तो क्या है कि जब आखिरी समय हम भगवान को स्मरण करते हुए करेंगे, मन भगवान में लगा रहेगा। बट वो कब लगा रहेगा, जब पूरे जीवन ट्रेनिंग देंगे, है ना। क्योंकि जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा अपने जीवन में इम्पोर्टेंस देते हैं, हम खुद भी देखते हैं वास्तव में, जब हम कभी बहुत तगड़े वाले बीमार पड़ते हैं ना, उस समय हमारी हम अभी वो भगवान कभी कभी ऐसा मौका देते हैं, बहुत तगड़े वाला जब हम बीमार पड़ते हैं ना, उस समय जो हमारे मन में जो थॉट प्रोसेस चल रहा होता है, भी समझ जाइए पूरे अभी तक के जीवन का वही हमारा कार्य है, प्रिपरेशन, है ना। तो बीच बीच में ऐसी सिचुएशन आती है तो वो हमारे अभी तक के जीवन में ना हमने किया क्या है वो भगवान ग्लिम्स दिखा देते हैं, है ना। कि जब बहुत तगड़ा वाला बीमार पड़ते हैं तो उस समय क्या याद आता है मन में, क्योंकि उस समय हमारा बहुत कंट्रोल नहीं होता अपने थॉट के ऊपर। तो उस समय एकदम नेचुरली जो अंदर हमने जीवन दिया है ना पिछले 10 साल, 15, 20, 25, 30, 40, है ना, तो वो पूरा एक तरीके से हमको भगवान वो दिखाते हैं ट्रेलर, बेटा अभी अगर मरोगे ना तो यही सब सोचते हुए मरने वाले हो, है ना। तो इसीलिए वो ऐसा कभी जीवन में मौका आता है तो हमें तुरंत समझना है कि क्या हम सोच रहे हैं उस समय, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, मन को कंट्रोल करना, है ना, मन को कंट्रोल करना। तो अब थोड़ा सा हम लोग अब तो ये तो वाई टू कंट्रोल माइंड तो क्लियर हो गया, खुद भी शांति से रहेंगे, दूसरों को भी रहने देंगे। और दूसरा फिर अल्टीमेटली ये जीवन क्या है, ये जीवन प्रिपरेशन है, नेक्स्ट जीवन। हम इतना पोटेंशियल है मनुष्य जीवन में कि वो भगवान को सीधा प्राप्त कर सकता है, लेकिन किसी पशु योनि में भी जा सकता है। इतना इतना इसलिए तो बोला जाता है ना, दुर्लभ है, बहुत बड़ा रेयर अपॉर्चुनिटी है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर अपॉर्चुनिटी है मनुष्य जीवन, है ना। हम अल्टीमेट गोल को प्राप्त कर सकते हैं, जो अनगिनत जन्मों से हम भटक रहे हैं, वो सारा भटकना वो छोड़ के और अल्टीमेट भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं ना। तो भगवान खुद भगवद गीता में भी हमने श्लोक में भी देखा है, भगवान बोल रहे हैं इस बात को, गारंटी दे रहे हैं। तो ये तो क्लियर हो गया हमारा। तो अब फिर ये माइंड कंट्रोल करे कैसे, है ना, और मन का कंट्रोल कैसे करे। तो क्या है ना कि इसका तैयारी ऐसे शुरू होती है कि मन वो नॉर्मली हम क्या होता है ना, मन के थ्रू देखते हैं हर चीज़ों को, है ना। मेरा मन ये कह रहा है, मेरा मन वो कह रहा है, तो हर चीज़ों को हम किसके थ्रू देखते हैं, मन के थ्रू देखते हैं। तो मन के थ्रू चीज़ों को देखने की जगह सबसे पहले तो किसको देखना है, मन को देखना है ना। जैसे अगर मान लीजिए कि अभी हमारा कोई एक व्यक्ति है ना, हमारे जीवन में थोड़ा इम्पोर्टेंस रखता है और हमको पता है कि ये व्यक्ति सही सजेशन देता है, तो हम जब कुछ कार्य कर रहे होते हैं वैसा व्यक्ति हमारे आता है समक्ष, है ना, और कुछ बताता है, तो हम उसको क्या करते हैं कि सुनते हैं, है ना, सुनते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि वो हमेशा ऐसा ही बकवासी करता रहता है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा ही उल्टा पुल्टा जो आएगा बोलेगा, ऐसा व्यक्ति हम आके कुछ सजेशन भी देता है ना, तो हम इग्नोर ही मारते हैं, है ना। हम बोलते हैं ठीक है सही, ठीक है, ऐसा करके इग्नोर मार देते हैं, है ना। तो ठीक उसी तरीके से मन की स्थिति है ना। हमें खुद ही पता होना चाहिए कि मन वास्तव में है कैसा। हम सभी को पता है कि हमारा मन कैसा है ना। तो मन जब हमें सजेशन दे रहा है तो उस समय ये नहीं सोचना कि ये मेरा थॉट है, ये मेरी इच्छा है ना। ये हमेशा मन को अपने से अलग देख के समझना है कि ये मन का प्रपोजल है ना। तो मन के थ्रू देखने से पहले मन को देखना है कि मन एक सेपरेट आइडेंटिटी है जो कि पास्ट एक्सपीरियंसेस और डिजायर से बना हुआ है और हमें प्रपोजल दे रहा है, तो हमारी इच्छा नहीं है। क्योंकि मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है कि नहीं। हम लोग इवन मतलब कई बार अननेसेसरी का मन दुखी कर देता है, कई बार अननेसेसरी का मतलब कोई रीजन नहीं है, बस फ्रस्ट्रेटेड है ना, बस दुखी है, तो हम बोलते हैं आज मेरा मूड खराब है। मूड खराब क्यों है? क्योंकि मन बोला बेटा आज तुम दुखी रहो, तो हम दुखी हो जाते हैं। मन बोलता है आज खुश हो जाओ, है ना। तो मतलब इवन सोचिए जो नशा भी कर रहे हैं उनका क्या है, उनको पता है शरीर का बैंड बजा रहा है, बट फिर भी मन बोल रहा है तो करते हैं। जो भी पाप हो रहा है सारा पाप का क्या है, मन ही तो कराता है ना, मन ही कराता। और जितना पाप हम करते जाते उतना जितना मन को मानते हुए पाप करेंगे, मन उतना स्ट्रांग होता जाता है, उतना हम विवश होते जाते हैं, है ना। ये भी बड़ा खतरनाक है। जितना मन को मानेंगे मन उतना मजबूत होगा और अगली बार उतना उस कार्य को छोड़ना डिफिकल्ट होगा, है ना।
मतलब ये हमने एक बार डिस्कस भी किया था कि अगर हम 6 दिन उठ गए है ना, और 7वां दिन हम उठ सकते हैं, बट उस दिन हमने मन बोला कि अरे यार 6 दिन से तो उठ रहे हो ना तुम, 7वां दिन थोड़ा रेस्ट ही कर लो तो क्या हो जाएगा। बस वो 7 दिन 7वां हम उठ सकते थे, मन का प्रपोजल को हमने एक्सेप्ट कर लिया, तो पक्का है 8वें दिन से नहीं उठने वाले हैं। और टफ हो जाएगा उठना है ना, 9वें दिन और टफ हो जाएगा। तो जितना कोई भी कार्य जितना मन को हम उसको वैल्यू देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, उतना मन स्ट्रांग होता जाएगा, है ना। तो मन को समझना बहुत जरूरी है कि मन क्या है। मन मन क्या है। हाँ, बच्चे जैसा, दामोदर जैसा। हाँ। तो अभी क्या है कि मन का क्या है कि उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और तो माइंड बेसिकली, अगर हम लोग जैसे एक चैतन्य चरण प्रभु जी हैं, उनका एक बार मैं वीडियो देख रहा था तो बहुत अच्छा उन्होंने एक बताया था, तो मैं सोच रहा था आप लोग से शेयर करूं। तो उन्होंने माइंड का ये करा था, एम क्या है, आई क्या है, एन क्या है, डी क्या है ना। तो एम से उन्होंने बोला कि मन क्या करता है कि मैग्नीफाइज प्रॉब्लम, है ना। तो कोई भी समस्या है उसके विषय में सोच सोच के उसको क्या करेगा, हमेशा मन का ये काम है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मन बेसिकली मन करता क्या है ना। तो वो क्या करता है, अगर ये चीज समझ ले तो फिर हम मन से बच के रहेंगे, है ना। कैसे कार्य करता है मन का, अगर फंक्शन हमें पता चल जाए तो हम फिर उससे बच के रह सकते हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे कि मन कैसे कैसे फंक्शन करता है। तो एम क्या है, मैग्नीफाई प्रॉब्लम, है ना। तो हर समस्या को बड़ा दिखाता है। जैसे सिंपल सी बात है, ये अभी मोबाइल है ना, इसको अगर देखिए अभी मैंने हाथ में रखा हुआ है ना, तो मुझे उतना भारी नहीं लग रहा है। बट इसी मोबाइल को मैं 4 घंटे ऐसे ही पकड़ के रखूं तो फिर क्या होगा, इसका वजन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उसी तरीके से प्रॉब्लम क्या होता है कि वास्तव में उतनी कई बार बड़ी नहीं होती है, बट वो हम इतना सोच सोच के फिर हमें उस प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना देते हैं। ऐसा अनुभव हुआ होगा आप सभी का, है कि नहीं। मेरा भी अनुभव है कि जब हम उसको बहुत ज्यादा सोचते हैं, है ना, तो प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो हमें उस स्थिति में ये सोचना है कि ठीक है, हम भगवान को बताते हैं कि भगवान, है ना, मेरा प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ना। ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि हमें ये नहीं बताना है भगवान को कि प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, प्रॉब्लम को बताना है कि भगवान बहुत बड़े हैं, है ना। हमारे चाहे कितने भी अनर्थ हों, चाहे कुछ भी हो, भगवान सबको दूर कर सकते हैं। और हम तो भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, है ना। तो जो भी होगा अल्टीमेटली भगवान की इच्छा से, भगवान की कृपा से होगा। और जो होगा, भगवान चूंकि सुहृदम है ना। भगवान चूंकि क्या है, सुहृदम है, सबके सबसे बड़े वेल विशर है। और हम चूंकि भक्ति में भी लगे हुए हैं, तो हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है ना। भक्ति को थोड़ा इंप्रूव करें, ये कर सकते हैं हम। बाकी प्रॉब्लम से बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है क्या हमारे लिए अच्छा है क्या बुरा है, भगवान को पता है और हम उनकी भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो फिर हमें क्यों किस बात का टेंशन है ना। तो हमें याद रखना है ये सुहृदम है भगवान। और हो सकता है अभी कोई प्रॉब्लम लग रहा हो, वो किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, है ना। अभी हमें जो प्रॉब्लम लग रही है हो सकता है किसी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमें कई चीजें, जैसे मैंने बताया भी था कि एक डिवोटी ने मुझे बोला कि प्रभु जी, लोगों को ना जब मेरे हिसाब से चीजें नहीं होती है ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है ना। तो तो चीज मैंने उनसे प्रभु जी से शेयर किया कि प्रभु जी, ये प्रॉब्लम एक्चुअली लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर कंट्रोलरशिप है, इसीलिए हमें बुरा लगता है। तो हमें कंट्रोलरशिप ठीक करना है। तो उनको उनको ये चीज रियलाइज हुआ, फिर उन्होंने यही करा और बोले कि हाँ मैं काफी बेटर हूँ, पीसफुल हूँ। तो प्रॉब्लम क्या था, हमें लग रहा था कि प्रॉब्लम है लोगों का सब मेरे हिसाब से बिहेव नहीं करना, बट प्रॉब्लम वास्तव में क्या था, कंट्रोलरशिप। और वो तो जस्ट एक सिम्टम था जिससे भगवान हमारी बीमारी का पता बता रहे थे कि बेटा देखो, तुम्हारे अंदर कंट्रोलरशिप है, तुम्हारे अंदर कंट्रोलरशिप है। तो सिम्टम था, है ना। जैसे किसी को हृदय के पास पेन, चेस्ट पेन होने लगे, है ना, और वो पेन किलर खा ले, तो फिर क्या होगा, है ना। तो हार्ट अटैक का भी सिम्टम हो सकता है। तो उसी तरीके से ये सारी प्रॉब्लम्स तो सिम्टम्स हैं, वास्तव में रूट कॉज तो कुछ और है ना। तो इसीलिए हमें बहुत टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कई कई चीजें किसी का सॉल्यूशन हो, तो हम भक्ति कर रहे हैं। तो ये जो मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम है ना, तो उससे तो बचना है ना। तो ये मन का प्रॉब्लम है ना। दूसरा क्या है, एम एम फॉर, एम तो हो गया मैग्नीफाई प्रॉब्लम। आई क्या है, इमेजिन इमेजिन प्लेजर, है ना। तो मन क्या करता है हमेशा एक, मतलब कभी अगर हम अभी चल रहे होते हैं, अचानक से मन इमेजिन करने लगता है। तुम अभी क्रिकेटर हो, है ना, पीछे का कभी हमने क्रिकेट खेला हुआ है, और मन ऐसा होता है ना, कई बार एक एकदम ड्रे ड्रीमिंग में चला जाता है, कुछ और इमेजिन करता रहता है ना। तो होता है कि नहीं होता है सभी के साथ ऐसा ड्रे ड्रीमिंग कुछ, मतलब एकदम आउट ऑफ, हम ऑफिस में बैठे हुए अचानक से मन पहुंचा देगा क्रिकेट स्टेडियम में, मन पहुंचा देगा कई कई और जगह ऐसा पहुंचा देगा। तो इस तरीके से मन हमें इधर उधर मतलब पहुंचाता रहता है, और हम क्या करते हैं कि हम भी मन के साथ बहते जाते हैं, है ना। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है, कि हमें मन का चेयर लीडर नहीं बनना है। चेयर लीडर क्या करते हैं कि वो क्या करती हैं कि क्रिकेट कोई और खेल रहा है, वो ऐसा फुलझड़ी हिलाती रहती है कि नहीं। तो वो क्रिकेट कोई और खेल रहा है, छक्का कोई और मार रहा है, आउट कोई और कर रहा है, ये बैठ के फुलझड़ी हिला रही है। तो हमें मन का चीयर लीडर नहीं बनना है ना।
कि मन जो कर रहा है और हम उसके साथ हाँ हाँ सही है, वेरी गुड, है ना, सही है। मन को कंट्रोल करना है। प्रॉब्लम क्या है कि उसमें कोई प्लेजर नहीं है कि नहीं, है कि नहीं, प्लेजर नहीं मिल रहा है। और चूंकि मन को हैप्पीनेस चाहिए तो मन ऐसे ही भटकता रहता है ना, कहता है चलो अभी हम लोग क्रिकेट टीम बन जाते हैं, अननेसेसरी का ड्रीमिंग, फालतू की चीजों। अब प्रॉब्लम उसमें कई बार गलत चीजों के विषय में भी सोचता है जो कि मोरली सही नहीं है ना। कई बार होता है ना, गलत चीजें मन में आती रहती हैं और चूंकि मजा आ रहा है तो हम भी कहते हैं हाँ ठीक है, बट इमीडिएटली कई बार मोरली ठीक नहीं आते हैं, वो तो ऐसे भी थॉट्स आते हैं मन में। कई बार ऐसे थॉट आते हैं कि मन में तो चलो ठीक है, मोरली करेक्ट, मतलब जैसे मैंने बताया कि क्रिकेट खेल रहे हैं, अब ये तो मन का मतलब क्या है कि चलो मोरली तो कोई गलत नहीं है, बट वो हमारा समय टाइम बहुत वेस्ट करेंगे, हमारी एनर्जी को वेस्ट करेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये मन का प्रलोभन है जिससे मन हमारे कंट्रोल से बाहर जाता जाएगा, है ना। तो ये जो प्लेजर को इमेजिन करता है मन, उससे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना, मन को छोड़ना नहीं है। नहीं तो ये क्या होगा कि ऐसे ही करता चला जाएगा, है ना। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखना है इसको, है ना, कि इमेजिन प्लेजर, मतलब ये वाला जो पॉइंट मैंने शेयर किया कि हमें क्या करना है कि मतलब जो मन का क्या करना है, चीयर लीडर नहीं बनना है ना, मन का ये चीयर लीडर नहीं बनना है। तीसरा एन क्या है, एन क्या करता है मन की, नेग्लेक्ट अपॉर्चुनिटीज, है ना। नेग्लेक्ट अपॉर्चुनिटीज किस तरीके से करता है कि मन का क्या स्वभाव है कि जो है उसके विषय में नहीं सोचेगा, जो नहीं है उसके विषय में सोचता है ना। जैसे बच्चे को, अगर आप 3 बच्चे हैं, उन तीनों को अपना अपना खिलौना पकड़ा दे और तीनों अगर डिफरेंट है, तो जो बच्चों के पास जो दूसरे ने लिया है वो उसी के विषय में सोचते रहते हैं, है कि नहीं। हम सभी का अनुभव होगा। तो इसलिए बेस्ट यही रहता है कि तीनों को सेम खिलौना दो, नहीं तो तीनों लड़ते रहेंगे, जिसके पास जो नहीं है वही। तो मन भी वैसा ही है, बच्चे जैसा, है ना। दिल तो बच्चा है या नहीं पता, लेकिन मन तो सच में बच्चा है ना। तो वो क्या करता है, वैसा ही करेगा कि जो उसके पास नहीं है उसके विषय में ही सोचेगा, है ना। तो नेग्लेक्ट, जो अपॉर्चुनिटी, प्रेजेंट अपॉर्चुनिटी है उसके विषय में नहीं सोचेगा। जब हम चैंटिंग कर रहे होंगे तो दिन भर के काम के विषय में सोचेगा। जब हम काम कर रहे होते हैं तो मन क्या करता है, यही सोचता है यार तुमने आज सुबह ठीक से चैंटिंग नहीं करा है, तुमने ठीक से चैंटिंग नहीं करा है ना, तुमने ये नहीं करा। तो जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो मन के, जैसे मैं छोटा था तो जब मैं खेलता था तो मन हमेशा किसके विषय में सोचता था कि यार तुमने पढ़ा नहीं हो, खेलते ही रहते हो, खेलते ही रहते हो। और जब पढ़ता था तो सिर्फ खेल के विषय में ही सोचता रहता था, है ना, कि अरे यार आज जाएंगे, जैसे पढ़ाई जल्दी से खत्म हो, ताकि खेलने मिले, पढ़ाई जल्दी से खत्म हो, कोई टीवी देखने मिले, है ना। तो इस तरीके से जब पढ़ता था तो उसके विषय में सोचता था, जब वो कर रहा होता था तो टेंशन में रहता था, है ना। आप लोग के साथ भी ऐसा होता था कि सारे, मतलब ठीक है आप लोग का मन एकदम परफेक्ट कंट्रोल कंट्रोल है, मेरे साथ तो ऐसा होता था, है ना। तो मन अभी भी वैसे ही करता है ना। अभी हम जो भक्ति में भी जो कार्य कर रहे हैं, जो कर सकते हैं, है ना, वो नहीं करके, जो नहीं कर सकते उसके विषय में सोचता रहता है ना, कि अरे वो प्रभु जी, वो माता जी तो देखो इतना ये कर रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, हम क्या ही करेंगे ऐसा करके, है ना। तो इस तरीके से मन हमें परेशान करता है ना। तो नेग्लेक्ट अपॉर्चुनिटीज। एंड डी फॉर क्या है, डिनाइज, ये क्या करता है कि रियलिटी, डिनाइज रियलिटी, तो वास्तविकता से हमें दूर लेके जाता है। डिनाइज रियलिटी क्या है, तो इससे पहला क्या है कि मन हमेशा क्या करेगा, या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाएगा, है ना, कि अरे तुम बहुत तोप हो, ऐसे हो, तुमको ये सुनने पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से रियलिटी से दूर लेके जाएगा। या तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हम कई बार रहते हैं, और सुपीरियरिटी में रहते रहते फिर सीधा मन क्या करेगा, कई बार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाएगा कि ये माला, ये भक्ति मेरे काम की नहीं, मैं तो बहुत नीचे धम पापी हूँ, मेरे से कुछ नहीं होने वाला, ना तो मैं ढंग से माला ही करता हूँ, ना तो मैं ठीक से क्लास ही कर पाता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ, छोड़ दो, ये भक्ति है ही नहीं मेरे लिए, इससे अच्छा तो मेरा पहले का जीवन था, जो भी छिछोड़पंथी करके थोड़ा खुश हो लेते थे, कम से कम खुश तो होते थे। भक्ति में आके तो हमेशा टेंशन ही में रहते हैं, ना तो ये होता है ना तो वो होता है कि नहीं। तो या तो वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाएगा या तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में लेके जाएगा, है ना। ये दोनों ही कार्य करता रहता है। और तीसरा कि वो फिर, मतलब भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, फिर उसको मन रियलिटी से भगाएगा। मन क्या बोलेगा, अरे कुछ नहीं, तुम्हारे से कोई भगवान, कोई नहीं, तुम्हारे भगवान तुमको कोई कोई प्रेम नहीं करते हैं, राधा गोविंद देव जी, है ना। क्योंकि जब सिचुएशन, अभी एक डिवोटी के साथ क्या हुआ कि मतलब काफ़ी अच्छे डिवोटी हैं मेरे, बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। तो उनके साथ अभी क्या हुआ कि जो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो अभी क्या हुआ कि जिसके कारण वो थोड़ा काफ़ी मतलब परेशान है, ऐसा करके ना, कि ऐसा क्यों हो गया। तो अभी मैं एग्जांपल दे सकता था, बट देने से थोड़ा सा उतना ठीक नहीं है। किसी को पर्सनली पूछना होगा तो पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। बट तो मतलब वो क्या हुआ कि ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ऐसे खैर बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे जीवन में ना, कि हम सोचते हैं, कुछ इमेजिन करके चलते हैं कि ये हो, तो उसी तरीके से उन्होंने बहुत समय से वो चाह रहे थे कि ऐसा हो, बट वो हुआ नहीं, है ना।
नहीं होने के कारण पूरे घर वाले अभी उनका बैंड बजा रहे हैं, है ना। घर वाले उनको परेशान कर रहे हैं कि देखो तुम इतने समय से भक्ति कर रहे हो, मैं भी माला कर रही थी और ये भी हो रहा था, तो अब तुम्हारे भगवान ने तुमको हेल्प नहीं किया। तो बड़े थोड़ा डिमोटिवेटेड हो गए, है ना, डिमोटिवेटेड हो गए। चलिए मैं बता ही देता हूँ। तो एक तरीके से इस जगह पे है ना, जहाँ पे थोड़ा सा क्या होता है कि मतलब एक उस कम्युनिटी, उस फैमिली से, उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहाँ पे थोड़ा सा आ, मतलब थोड़ा एक ये है कि अच्छा बच्चा हो, लड़का हो, इस तरीके का है। उनका तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट अब क्या हुआ कि अब उनको मतलब इस तरह से सोच रहे थे कि अच्छा इस तरीके से होगा तो सही रहेगा, और फैमिली वाले भी बहुत प्रेशर डाल रहे थे कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये तो होना ही चाहिए ऐसा करके ना। ऑलरेडी कई मतलब है उनके बच्चे, डॉटर्स हैं, तो उनका एक ये था अभी मतलब उनके फैमिली का, क्योंकि उस जगह से है जहाँ पे ये बड़ा मैटर करता है। और भगवान माया देवी क्या करती है, वीक पॉइंट पे ही अटैक करती है। तो अभी वो हुआ नहीं, तो अब जाके पूरे घर वाले उनका काफ़ी काफ़ी परेशान कर रहे हैं। तो वो भी मतलब बहुत इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, बट कई बार माया देवी जब एकदम वीक पॉइंट पे अटैक करती है ना, तो फिर व्यक्ति थोड़ा बिल्डर तो हो जाता है। तो थोड़ा काफ़ी परेशान थे अभी उस समय से। तो फिर वही चीज़ मैं उनको रियलाइज़ कराने का प्रयास कर रहा था। तो बहुत डिमोटिवेटेड फील होने लगता है जब इस तरीके से कुछ बड़ी प्लानिंग, कुछ लंबी प्लानिंग जो लंबे समय से कर रहे होते हैं, नहीं होता है, तो फिर व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है कि अरे कुछ नहीं हो रहा है, भगवान वास्तव में उनसे प्रेम नहीं करते हैं, है ना। तो फिर वही चीज़ मैं उनको रियलाइज़ करा रहा था, याद दिला रहा था कि रोज देखिए भगवान ने आपके साथ कैसे कैसे रेसिप्रोकेशंस करे हैं, कितना। तो अभी भी जो चीज़ हो रहा है वो आगे चल के हो सक भगवान की कृपा ही होगी, है ना। उसको आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, बट डेफिनेटली उसमें भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी जो आप फ्यूचर में रियलाइज़ करेंगे। प्रेजेंटली आप उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली का प्रेशर आ रहा है बोल के दुखी हो रहे हैं, बट इससे अपनी भक्ति को जाने मत दीजिए। बट अभी माइंड क्या उनका बोल रहा है कि नहीं, तुमसे कोई भगवान प्यार नहीं करते, करते तो ऐसी सिचुएशन तुम्हारे हिसाब से क्यों नहीं करते, क्या ही नुकसान हो जाता भगवान का, कर ही देते तो क्या ही हो जाता, ऐसा कर देते। तो मन कई बार ऐसा ही कराता रहता है ना, डिनाइज रियलिटी। ठीक है, तो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, और जो भगवान जो रियल में हम सभी अगर हमसे प्रेम नहीं करते, इतना रेसिप्रोकेशन भगवान कर रहे हैं हमारे साथ, हम भक्ति में हैं, तो स्पेशली हम पे तो भगवान इतनी विशेष कृपा है कि भगवान ने अपने आप को देने का इंतजाम कर दिया है हमें भक्ति में लाके। भगवान तो परमात्मा के रूप में बैठे हमारा जस्ट वेट करते हैं कि कब हम टर्न करें। तो सभी से इतना प्रेम करते हैं, है ना। भगवान तो सभी से प्रेम करते हैं। इवन पांडवों से प्रेम करते थे, उनको युद्ध जिता के उनका अपने प्रेम एग्जिबिट करा। दुर्योधन से भी प्रेम करते थे, लेकिन वही था कि इतना द्वेषी था कि उस पर कृपा करने का एक ही था कि उसको मारना, तभी उसको उस द्वेष से मुक्ति मिल सकती थी, है ना। जैसे भगवान ये जो गजग्राह की लड़ाई हुई, जो मगरमच्छ और हाथी की लड़ाई हुई, तो उसमें भगवान ने हाथी को भी बचाया, बट मगरमच्छ को भी सुदर्शन चला के, सुदर्शन के स्पर्श से, दोनों ही भक्त थे एक्चुअली, पिछले जन्म के दोनों ही भक्त थे। सुदर्शन ये जो गजेंद्र थे वो भी भक्त थे, जो मगरमच्छ था वो भी भक्त था। दोनों पिछले जन्म, दोनों किसी श्राप के कारण उनको ऐसी अवस्था मिली थी, है ना। तो अब दोनों को जब हाथी जो थे उनको बचा दिया भगवान ने और मगरमच्छ को मार दिया, बट कृपा तो दोनों पे करा। उन पे मार के उनके ऊपर कृपा करी, है ना, और उनको बचा के उनके ऊपर कृपा करी। जैसे जब बच्चा नहीं पढ़ता है तुम उसको डांटते हैं, बट डांट रहे हैं उसके भलाई के लिए ही, है कि नहीं। तो कृपा तुम तभी कर रहे हैं, और जब वो अच्छा कार्य करता है उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो दोनों ही कृपा है। उस समय उसको मोटिवेट करते हैं, जब बहुत बदमाशी कर रहा है, जानबूझ के बदमाशी करता है तो उसको डांटते हैं। तो कृपा तो दोनों ही है ना। उसी तरह भगवान तो सबसे बहुत प्रेम करते हैं, सबसे प्रेम करते हैं, और हम भक्ति में तो हमसे विशेष ही प्रेम है भगवान को, तभी तो भक्ति में लेके आए, है ना। जब लेके आए हैं तो फिर आगे भी कृपा करेंगे। तो ये हमेशा याद रखना है कि भगवान, ये कभी भूलना नहीं है कि भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, है ना। ठीक है, तो उनकी प्लानिंग है और हमसे बेटर ही प्लानिंग होगी, ये तो पक्की बात है। कि कई बार नहीं समझ पाते हम, कई बार हम समझ नहीं पाते कि भगवान की प्लानिंग हमसे कैसे बेटर है। मैंने खुद ही बताया था कि मैं जब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में था, टीसीएस वगैरह छोड़ के जब मैं ज्वाइन करा, और वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो गया, 15,000 सैलरी दे रहे थे, है ना। तो मैंने सोचा कि टीसीएस छोड़ के मैं इधर आ गया, ये भगवान क्यों नहीं मुझे हेल्प किए, क्यों नहीं मेरा मतलब इतना गुस्सा भी आ रहा था उस स्थिति में, है ना। बट अगर वहाँ उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का एक्सपीरियंस नहीं रहता और ये नहीं होता, तो मैं मटेरियली भी टीएमआरसी में नहीं जाता, और अगर नहीं जाता तो फिर मुझे जो यहाँ पे इस सदान चैतन्य प्रभु जी और अन्य भक्तों का संग मिल रहा है वो नहीं मिलता, ये सेवा नहीं कर पाता। तो भगवान का 6-7 साल आगे का प्लानिंग था, उस समय नहीं समझ पा रहा था, तो फ्रस्ट्रेट हो रहा था, है ना। तो ये हमेशा याद रखने के भगवान बहुत प्रेम करते हैं। ठीक है, आज एक्सप्लेनेशन में ही बहुत समय लग गया, तो क्वेश्चंस तो शायद हम लोग नहीं ले पाएंगे, बट ठीक है। ये बताइए सरोज माता जी, और चलिए इसके ऊपर माता जी, तो डिस्कशन मैं कल पढ़ा। करेंगे हम लोग थोड़ा सा। हाँ जी माता जी, तो क्वेश्चन जरूर लिख लीजिएगा, कल थोड़ा सा ही डिस्कशन बचा है, उसको करके फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है जस्ट जी माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, मतलब आइडेंटिफाई कैसे करें कि कौन सा मन की मतलब
नीड है, मतलब बॉडी की नीड है और कौन-सा हमारा मन कह रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो डेली हमारा रूटीन है, तो उसमें कई बार हेक्टिक इतना हो जाता है कि मतलब ऐसा लगता है कि एक दिन अगर सो गए 1 घंटा एक्स्ट्रा, तो उससे ना बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है और फिर जो भी हमें लग भी रहा होता है ना कि यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पे, तो मेरे साथ ये होता है कि अगर मैं 1 घंटा किसी दिन टाइम निकाल के एक्स्ट्रा सो जाती हूँ, तो मेरी बीमारी ठीक हो जाती है। तो प्रभु जी, अब उसको मैं कैसे देखूँ कि वो मेरा मन मुझे कह रहा है या मेरी बॉडी की नीड है वो? हाँ, ठीक है, ऐसे कल इस पे और डिस्कस करेंगे। आज के लिए यही है कि माताजी सोने के पहले हम डिसाइड कर लिए, है ना? हमने जब हम नॉर्मल न्यूट्रल हैं तब डिसाइड कर लिया कितने बजे सोना है, इतने बजे जगना है। जो मेरे शरीर का अपना स्थिति पता है कि हाँ, मुझे 6-7 घंटे नींद की आवश्यकता है या आज मेरा तबीयत ठीक नहीं, मुझे सोने की आवश्यकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी हमने प्लान करा कि 6 घंटे सो के जग जाना है, 7 घंटे सो के जग जाना है, तो सो रहे हैं तब लगा कि अरे यार छोड़ो यार, है ना? थके हुए हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम है। जब हम इंटेलिजेंस लगा के, जब हम नॉर्मल स्थिति में हैं, उस समय जो हम डिसाइड करें उसको फॉलो करना है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि हम कुछ एकदम आउट ऑफ वे जाके कुछ कर सकते हैं शरीर के बाहर जाके, बट हमको अपने शरीर की स्थिति पता होते हुए, जितने शरीर को नींद की रिक्वायरमेंट है, जितने रेस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो हम अगर प्लान कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी नहीं करना है कि कुछ भी प्लान कर दे तो शरीर खराब हो सकता है। तो ये अपने बुद्धि लगा के अपना जो शेड्यूल बनाए, शेड्यूल को फॉलो करें, ये महत्वपूर्ण है। शेड्यूल को फिर डिले कर रहे हैं तो फिर थोड़ा-सा ये है, और रियलाइज़ होने लगता है माताजी, जैसे-जैसे पहले समझ, अगर हम इस चीज़ को थोड़ा-थोड़ा ये करते जाएँगे तो समझ में आता रहेगा। और कभी 1 दिन हो गया तो ठीक है, किसी दिन हमने सोचा बट आज तो बिल्कुल थका हुआ लग रहा है। तो ये थोड़ा-सा ना भगवान से प्रार्थना करने पे भगवान बुद्धि दे देते हैं ना, कि ये भी है, कि आलस है या ये है। तो बेस्ट यही है कि शेड्यूल बना के शेड्यूल को फ़ॉलो करें। कभी 1 दिन ऐसा हो गया तो अलग बात है ना? सच में दर्द हो रहा है सर, तो पता चलता ही है कि दर्द तो हो ही रहा है। सच में बहुत टायर्ड है, हाथ-पैर दर्द हो रहा है तो पता चलता ही है। तो उस समय रेस्ट कर लें। बट जस्ट मन नहीं हो रहा है, तो मन नहीं हो रहा है अगर ये वाला फैक्टर है तो फिर नहीं करना है। ठीक है? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,